everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स की एक टर्म फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में। जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करने के बारे में सोचती है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट को ज़रूर कंसिडर करती है। तो एग्जैक्टली होता क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट? आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। फ्लोटेशन कॉस्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक इंसान का जिसका नाम है राजू भैया। राजू भैया आज बहुत खुश हैं। खुशी का कारण है कि इन्होंने बनाया है एक नया ताज़ा ताज़ा घर और आज है इस घर का इनॉग्रेशन। खुशी के मारे राजू भैया फूले नहीं समा रहे। इतनी खुशी है इनको कि इन्होंने भर भर के मिठाइयां लाई हैं सब लोगों में बांटने के लिए। लेकिन जैसे इन्होंने घर में एंट्री ली, इन्होंने नोटिस किया कि घर में अलग अलग कोनों से आ रही हैं बहुत सारी चींटियां। मतलब घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां इनको चींटियां देखने को नहीं मिल रही हैं। चींटियों का आतंक इतना ज्यादा हो गया कि इनकी लाई हुई मिठाई एक भी ग्राम बच नहीं पाई। मतलब चखने तक के लिए कुछ नहीं छोड़ा चींटियों ने। ये सब देख के राजू भैया बहुत परेशान हो गए। इन्होंने बोला यार अभी तो घर बनाया है मैंने और पहले ही ऐसे आतंकवादी आ गए हैं, ये तो बहुत गलत बात है। अब राजू भैया को लग रहा है भैया इस चीज का तो कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। नए घर में मैं चींटियों के साथ तो नहीं रह सकता। यहां तक की स्टोरी में आपको क्या समझ में आया कि राजू भैया चींटियों से परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि ये चींटियां राजू भैया के घर की मिठाइयों पे नजर डाल के बैठी हुई हैं और राजू भैया वो मिठाइयां एंजॉय नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली राजू भैया मिठाइयों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन चींटियों से। अब बहुत दिमाग लगाने के बाद राजू भैया के दिमाग में आया एक बहुत बढ़िया आइडिया। इन्होंने सोचा चींटियां अट्रैक्ट किस चीज से होती हैं? मीठे से। तो क्यों ना मीठे का ही जाल बिछा के इन चींटियों को फंसा दूं मैं। बहुत नेक ख्याल था। जैसे ये ख्याल इनके मन में आया, इन्होंने ली मिठाई थोड़ी सी और अपने घर के एक कोने में ऐसे ही खुली छोड़ दी। जैसे ही दूर दूर से चींटियों को इस मिठाई की सुगंध आई, उन्होंने फटाफट ट्राई किया कि इस मिठाई तक वो पहुंच जाए। जैसे ही सारी चींटियां मिठाई के पास आई, राजू भैया ने ऊपर से चींटियों को मारने वाला डाल दिया पाउडर और सारी चींटियों से निजात पा लिया। इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि राजू भैया का था एक पर्पस कि उनको अपने घर की मिठाइयां प्रोटेक्ट करनी थी चींटियों से, जिसके लिए उन्होंने पहले मिठाई को ही मोहरा बनाया, मिठाई को ही लालच के रूप में इस्तेमाल करवाया और चींटियों को पकड़वा के अपना पर्पस सॉल्व कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये पूरी स्टोरी में फ्लोटेशन कॉस्ट क्या था? तो बेटा ये जो शुगर इस्तेमाल हुई है ना लालच देने के लिए चींटियों को, इसी शुगर को हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। वो कैसे? आइए यहां एक्सप्लेन करती हूं। ऐसे इमेजिन करो ये एक कंपनी है जिसे है फंड्स की रिक्वायरमेंट, जिसको है पैसे की जरूरत। अब इन्होंने सोचा है कि भैया लोन तो हम लेंगे नहीं क्योंकि बोरोड फंड लेने की तो हमारी औकात है नहीं, तो बेटर हम क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करने के लिए शेयर्स इशू करते हैं। क्या सोचा इन्होंने कि पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब भाई शेयर्स इशू करना कोई ऐसी छोटी मोटी बात तो होती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कल हमने रात में सोचा शेयर्स इशू करेंगे और अगले दिन सुबह सुबह कर दिए। शेयर्स इशू करने में अपने आप में ही बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बहुत सारे पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो एक्सपेंसेस जो कि शेयर्स इशू करने पे किसी भी कंपनी को बेयर करने पड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। सरल लैंग्वेज में बोलूं तो कंपनी को पैसा इकट्ठा करने के लिए पहले थोड़ा सा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, तब जाके कहीं वो शेयर्स इशू करके पैसे का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हैं।
सो फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में ये बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट आर इनकर्ड बाय पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी व्हेन इट इश्यूज न्यू सिक्योरिटीज एंड इनकर्स एक्सपेंसेस सच एज अंडरराइटिंग फीस, लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा। जब भी कोई पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और उन शेयर्स को इशू करने के लिए पहले उसे थोड़ा सा पैसा स्पेंड करना पड़ता है अंडरराइटिंग फीस, लीगल फीस और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। Companies must consider the impact these fees will have on how much capital they can raise from a new issue. ये बोलते हैं हमेशा कंपनी को इस कॉस्ट के बारे में पहले से सोचना चाहिए, क्योंकि भैया पता चले अगर ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उतने पैसे रेज हो नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं बनता है इस ज़रिए से पैसे इकट्ठे करने का। सो अगर चींटियों वाले एग्जाम्पल से इसे रिलेट करूं तो किस प्रकार से मिठाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले थोड़ी सी मिठाई चारे के रूप में डालनी पड़ी चींटियों के सामने, वही हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाया जाता है। पैसा इकट्ठा करने के लिए पहले जो पैसा स्पेंड करना पड़ता है शेयर्स इशू करते समय, उसे फ्लोटेशन कॉस्ट का नाम दिया जाता है। आई होप ये पूरा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया और टर्म भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ऐसे किसी भी टर्म या किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।